नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खारे जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, जो लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर केंद्र सरकार का लगाम नहीं लगा पा रही, क्या कारण है सर इसका? ये जो महंगाई है चरम सीमा पे बढ़ गई है। और सिलेंडर देखिए, अभी जस्ट थोड़े से दिन पहले 50 रुपये एकदम बढ़ा दिए हैं। जबकि आप देखिए, कभी कांग्रेस के, जब कांग्रेस सत्ता में थी, अगर कांग्रेस के 10 रुपये 20 रुपये भी बढ़ते थे तो ये पेट्रोल पंप पे और गैस एजेंसी पे और विधानसभा में, लोकसभा में कितना हल्ला काटते थे बीजेपी वाले। अब देखो ना, महंगाई किस कदर पब्लिक को झकझोर रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर जिसपे महंगाई ना हो। महंगाई हर चीज़ पे है, कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जिसपे महंगाई नहीं है। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, अन्न देख लो, सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, महंगाई ने कमर तोड़ दी है पब्लिक की। खाद्य पदार्थों पर भी देखिए सर, खाद्य पदार्थों पे भी, खाद्य पदार्थों पे पूरे रिफाइंड ले लीजिए, सरसों का तेल ले लो, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, राशन ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, आप सिलेंडर का तो बुरा हाल है। देख रहे हो आप कितना, 1100 कुछ रुपये, 1103 रुपये का सिलेंडर है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे खारे जी, जिस तरह मोदी जी गाँव देहातों में सिलेंडर दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन सिलेंडर भरवाने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे गाँव के लोग? देखो, ये सब ड्रामा है, ये सब पब्लिक को पागल बनाने का रास्ता है, ये सब जुमला है। एक बार वो सिलेंडर दे दिए और गैस चूल्हे दे दिए, वो गैस चूल्हे आज कहाँ रखे हैं, सिलेंडर भरने के लिए कहाँ रखे हैं? आधे लोगों ने सिलेंडर बेच दिए हैं, आधे लोगों के सिलेंडर चोरी हो गए हैं, आधे सिलेंडर, कुछ लोगों के सिलेंडर जो है मुश्किल से, मैं दावा करता हूँ 10% गाँवों में सिलेंडर यूज नहीं हो रहा जो मोदी जी ने दिया था उज्ज्वला योजना में। मतलब बेच दिया, मतलब लोगों ने बेच दिए, पैसे की जरूरत में बेच दिए, 1,500-2,000 हज़ार का बेच दिए, कुछ हो गए चोरी हो गए। क्या मतलब कारण क्या बेचने का कि भरवाने को नहीं भरवा सकते? भरवाने के लिए पैसा नहीं है और महंगाई इतनी हो गई है। आप देखिए, सिलेंडर दे दिया मान लो 1,000 रुपये का, अब 1,100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, एक बार भरवा के दे दिया, बार बार कहाँ भरा जा रहा है? कितनी महंगाई है। सरकार जो सब्सिडी दे रही थी सिलेंडर पे, वो भी बंद कर रखा है। सब्सिडी भी बंद है। तो क्या माना जाए इसे? भाई माना क्या जाए भाई, इनकी मोनोपोली है, इनकी मर्जी है, कुछ भी करें, कितनी भी महंगाई करें, कुछ भी करें, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है देश का। इतना पैसा रेवेन्यू आ रहा है हर टैक्सों से, महंगाई से, तेल से, हर चीज़ है। देखो, बैरल जो है अंतर्राष्ट्रीय उसमें मंदा है तेल का, और यहाँ GST भी, और जो है ये सब बढ़ते, वैट भी बढ़ रहा है। हर राज्य में सरकार अपने अपना बढ़ा रही है, कोई था नहीं, कितनी महंगाई हो चुकी है। तो बहुत बुरा क्या लगता है सर, 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है सर? 24 में परिवर्तन हर कीमत पे होगा। पब्लिक त्राही मचा रही है, पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत दुखी है। ये तो इनके कोई ना कोई ऐसा बमंडर मचा देते हैं, उस टाइम कोई ना कोई ऐसा जुमला छोड़ते हैं, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। जब शुरू में मोदी जी ने 14 में कहा था, अब भाई तुम जो वोट मुझे दो हैं और मैं जो है अच्छे दिन लाऊंगा आपके। तो ये अच्छे दिन थे सर, ये अच्छे दिन आगे देखो ना, क्या अच्छे दिन है। कितनी बेरोजगारी है, युवा बच्चे कितने बेरोजगार हैं, काम धंधे नहीं चल रहे, रोजगार नहीं चल रहे, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, छोटे मोटे काम करते थे वो सब बंद हो गए। GST का ऊपर से, नोटबंदी का ऊपर से, कौन सा काम सही हुआ है? जिस तरह लोग ये कहते हैं कि देश मजबूत हो रहा है, सुरक्षा की बात की जाए तो मिलिट्री वगैरह को काफ़ी सहूलतें मिल रही है, लेकिन चीन तो सर 39,000 किलोमीटर तो अंदर कब्जा कर ली चीन ने सर, इस पर क्या कहेंगे? देखो, चाइना ने कब्जा कर लिया, उसका ये कोई भी चीज़ खोल कर नहीं बता रहे हैं। हमारे राहुल जी रोज चिल्ला के संसद में भी सब में कई चीज़ का जवाब नहीं दे रहे, न ये जो कभी जो है उनसे किसी प्रकार का उनकी बात का जवाब दे रहे हैं, न कभी भी किसी भी कब्जा भी कर लिया है। ठीक है, सेना के ऊपर, रक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा कहाँ देश भगा थोड़ी जा रहा है। रक्षा के ऊपर भी करिए, सेफ्टी के लिए भी करिए, देश के लिए। बाकी महंगाई को भी तो थोड़ा कंट्रोल करिए, रोजगार भी दीजिए बेरोजगारों को कम से कम, जिससे कि सारे ही तंत्र को चलाने से एक चीज़ से तो कुछ होता नहीं है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल जी पूरे राज्य में घूमे सर,
जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं भारत तो पहले से जुड़ा है, तो राहुल जी किसको जोड़ने निकले हैं? ऐसा है भैया जी, राहुल जी ने जितनी मेहनत की है, एक जो है रिकॉर्ड तोड़ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की 6-7 महीने तक कितनी पदयात्रा की है, कितनी मेहनत की है, कितने कहाँ कहाँ गए हैं, इतनी ठंड में कहीं नंगे पाँव भी चले उनके साथ, हाथ बाजू में चले हैं, टी शर्ट में चले हैं, कितनी मेहनत करी है। अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहो भाई, वो महंगाई के लिए लोगों में आपस में एक विश्वास कायम हो, भाईचारे की भावना आए और हमारे देश में एक अच्छा माहौल बने, इसी के लिए तो उन्होंने आवाज़ उठाई है, इसी के लिए उन्होंने पदयात्रा की है। बिल्कुल। आपसे ये भी जान लेते हैं सर, जो मनीष सिसोदिया जी पे जो एलिगेशन लगा, वो जेल में भी है, इस पर आपकी तरफ से क्या राय है सर? भैया जैसी करनी वैसी बननी, इन्होंने कोई थोड़ी वो तो की नहीं है। जब ये केजरीवाल जी ये कहते थे खाली पेपर लेके ऐसे, अब शीला जी के बहुत घोटाले हैं, टैंकरों में घोटाले हैं, कॉमनवेल्थ में घोटाले हैं, उसमें घोटाले हैं, उसमें घोटाले, खाली पेपर हलाते थे और पब्लिक को पागल बना के, और जब कहते थे बच्चों की कसम खाई थी इन्होंने, अब मैं ना कोठी लूँगा ना बंगला लूँगा। आप देखिए जो शीला जी जिस कोठी में रहती थी उससे 1.5 गुना फालतू कोठी है, कौन सी गाड़ी नहीं ले रहे, कौन सी चीज़ यूज नहीं कर रहे, और जितने बड़े घोटाले इन्होंने करे शायद किसी सरकार ने किसी राज्य में नहीं किए होंगे। तो इन्होंने पब्लिक को कोरोना के टाइम पे पब्लिक त्राही त्राही कर रही थी, कांग्रेस रसोई लगा रही थी, कांग्रेस राशन बांट रही थी, हम लोग सड़कों पे थे, इधर दंगाई हो गए, उधर कोरोना आ गया, और ये लोग जो है पब्लिक को दारू में, नकली दारू में झोंक रहे थे। इन्होंने अपनी नकली दारू का ड्रामा करके और अपने फाइनेंस ला के कहाँ से कितना बड़ा कई 1000 करोड़ का घोटाला है। ये तो एक नहीं, इनके 15-16 जो एमएलए वो जेल जा चुके हैं, उन पे केस लग चुके हैं, और इनमें से जितने इनके एमएलए ऊपर वाले ने चाहे तो एक भी नहीं बचेगा। केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व है, हाथी के पाँव में सबका ही पाँव, क्यों कि केजरीवाल मैन है, वो दिखाता है मैंने कोई पद नहीं लिया, उसके इशारे पे सारे घोटाले हुए हैं, उसके इशारे पे सारे घोटाले हुए हैं, उसके इशारे पे सारा लेन देन हुआ है, उसने सारे इशारे कर कर के सब लोगों से बाहर से हर कंपनी से पैसा लूटा है, जो कि गुजरात में और बाहर पंजाब में और बाहर जो प्रदेशों में जो ये चुनाव लड़ रहा है, और उसमें बहुत मोटा पैसा इसने पब्लिक का झोंका है। हम लोगन के टैक्स का पैसा, लोगन के जो गाड़ी कमाई, इसने सब बर्बाद कर दी। और इनका जो है इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि इतने बड़े घोटालेबाज दिल्ली में कभी कोई सरकार नहीं आई, और शीला दीक्षित को तो लोग बाग आज भी सलाम करते हैं, कहते हैं अब 15 साल से जिस तरीके से शीला जी ने राज्य चलाया कोई नहीं चला पाएगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात की। शीला जी जब थी तो काफ़ी विकास हुआ दिल्ली का, उसके बाद तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा थमसा गई। इन्होंने नया तो कुछ किया ही नहीं है। बताइए कितने फ्लाईओवर बना दिए इन्होंने, वो ही प्लानिंग उनकी जो फाइलें थी उसमें से भी आधे काम काट के और इन्होंने घोटाले करे। अब देखिए ये मोहल्ला, ये क्लिनिक जो खोले, मोहल्ला क्लिनिक जो खोले हैं, इनमें सारे अनट्रेंड, जिन पे डिग्री नहीं है, जिनको 12-12, 14-14 हज़ार के जो वो लोग हैं वो बैठा रखे हैं, उन पे ना तो दवाई लिखने का है, ना वो दवाई दे सकते, ना वो कुछ कर सकते, बस बैठते हैं। झोला छाप डॉक्टर मिलते नहीं है, झोला छाप हैं, मिलते नहीं है। और यहाँ पे भी खोला था, यहाँ पे जो है हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी वालों ने पहले तो उसके सारे सामान चोरी हो गए, फिर उसमें गाय भैंस बैठने लगी, उधर दारू के ठेके थे, शराब पीने लगे, फिर उसमें आग लगा दी कि जिससे कि अब जो कमीशन कमाया, अब तो कमाया ही है, दोबारा बनाएगा फिर कमीशन कमा लेंगे आम आदमी पार्टी वालों ने। अंत में आपसे जान लेंगे जो मौजूदा विधायक है यहाँ से सर, मोहन सिंह बिष्ट जी, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हो? देखो मोहन सिंह बिष्ट हैं, 4-5 बार बन चुके हैं, कार्य तो क्षेत्र में हो रहे नहीं है, बुरा हाल है। रामनगर विधानसभा दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ एरिया, कोई प्लानिंग नहीं है। नाले का हाल देखिए, खजूरी में इधर नाले का क्या हाल हो रहा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी होंगी, कोई किसी प्रकार का भी विकास कार्य हो ही नहीं रहा। क्यों कि जब शीला जी थी, मोहन सिंह बिष्ट फंड लाते थे, काम कराते थे, जैसा भी होता था। अब तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, बीच में
वो आगे आम आदमी पार्टी वाले आगे हैं जी। अब की बार फिर ये आए चौथी पांचवी बार, तो काम वाम तो रामनगर विधानसभा में कुछ नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल। बहुत बहुत धन्यवाद खारी जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। सब धन्यवाद सर।